कि बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी जीत रहा है। हाँ 100% एकदम। एसपी यादव अपने पढ़े लिखे व्यक्ति थोड़ा ही है कि गांव-गांव में दे देंगे, अपना घर से दे देंगे। यहाँ से एनडीए की सरकार बन रहा है, 180 से 87 सीट आने जा रहा है 14 तारीख। अब देखिए नीतीश और तेजस्वी पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं। जन स्वराज आएगा तो हमारे लिए बेटर होगा। जान स्वराज के हैं, जान स्वराज के रखेंगे। कोई हाथी छाप के वो हाथी छाप के रखेगा, कोई गधा छाप के वो गधा के रखेगा। इस वक्त हम गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के बहेरी गांव में हैं और सामने हनुमान जी का मंदिर है। गांव के कुछ युवा हैं और युवा ही बिहार के भी भविष्य हैं और देश के भी भविष्य हैं। इनसे हम जानते हैं कि इस बार गुरुआ का मिजाज क्या है। आप क्या देख रहे हैं, पहले यही बताइए, क्या माहौल है गुरुआ में? गुरुआ का माहौल तो है कि जनस्वराज हम लोग जो अथी कर रहे हैं वो जनस्वराज के फेवर में, क्योंकि बदलना है, बिहार को बदलना है। और इनका जो जनस्वराज का पीके का जो स्टेटमेंट है हमें अच्छा लगा कि वो मतलब जो है बाहरी प्लान को रोकने का एक मुद्दा है। ये आपको नीतीश पर भरोसा नहीं है? नीतीश पे है, जो पहले किए उसमें हम बिल्कुल सही हैं। पहले जो किए 15 साल। तेजस्वी यादव बोल रहे कि नौकरी दे देंगे गाँव में। नौकरी वो कहाँ से देंगे? उतना नौकरी उनके पास जो 15 साल में हमारे नीतीश नहीं दे पाए तो वो कहाँ से ला के दे पाएंगे? ये तो ऐसा ही फेंक रहे हैं, उनके पास उतना तो है नहीं। ये जनता लोग बुर्बक नहीं है कि वो उनको वोट दे पाएगा। अब भैया आए हैं बाजार से, पान भी खाए हुए हैं, तो इन्हीं से जान लेते हैं कि बाजार का माहौल क्या है। क्या है इस बार गुरुआ का माहौल? गुरुआ का माहौल है कि बीजेपी जीत रहा है। बीजेपी जीत रहा है। हाँ 100% एकदम। तेजस्वी यादव बोल रहे कि गांव-गांव में नौकरी बांटेंगे, घर घर में नौकरी बांटेंगे। तेजस्वी यादव अपने पढ़े लिखे व्यक्ति थोड़ा ही है कि गांव-गांव में दे देंगे, अपना घर से दे देंगे। 15 साल लालू जी थे तो काहे नहीं दे दिए थे? जितना बिहार के लोग बेरोजगार है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु जा रहा है, बिहारी लोग को महाराष्ट्र में मार के भगा रहा है कि मराठी भाषा नहीं बोलोगे तब भागो। उस दिन कहाँ थे सुतल? हाँ वो तो मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का माहौल है। यहाँ से एनडीए की सरकार बन रहा है, 180 से 87 सीट आने जा रहा है 14 तारीख। अब देखिएगा। तेजस्वी यादव बोल रहे कि 14 तारीख को हमारी सरकार आएगी, चाचा का विदाई हो जाएगा। उनको कहने से थोड़ा ही आएगा। ये तो कहिए ना कि जन स्वराज उनका पार्टी है कि उनको 80 से 87 उनका सीट आएगा। जन स्वराज नहीं लड़ता ना तो उनको 40 से। आप क्या बोल रहे हैं? जनसुराज तेजस्वी का पार्टी है। हाँ उन्हीं का। अब ये सुन लीजिए, ये नया खुलासा कर दिए, तेजस्वी का ही पार्टी है जनसुराज। अब इनसे पूछ लेते हैं, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार। बहुत माला पहने हैं जी। जी हम तो बाबा हैं आप? नहीं, हम राजपूत हैं। राजपूत हैं जी, क्षत्रिय हैं। अच्छा राजपूत महोदय, आप बताइए गुरुआ में माहौल क्या है? बाबू साहब कहाँ है इस बार? बाबू साहब इस बार है हम लोग जनसुराज में। जनसुराज में? जी हम लोग जनसुराज में। पूरा समीकरण आप एनडीए के साथ नहीं है? हम एनडीए के साथ नहीं हैं। बाबू साहब के साथ? जी हम लोग, मतलब आपके एक बाबू साहब गुरुआ में चले गए इसीलिए चले गए? ऐसा कुछ बात नहीं है। जो हम लोग को प्रशांत किशोर के देख रहे हैं, जो व्यवस्था कर रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं है। तो इनको नीतीश और तेजस्वी पर भरोसा नहीं है। बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, इनके हाथ में तो पोस्टर है। हाँ काहे नहीं, आप भाग काहे रहे हैं? आप नहीं, आप भाग काहे रहे हैं? हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ये क्यों नहीं बोल सकते हैं? ऐसे ही नहीं, हम इस चीज़ में रहते ही नहीं हैं। इन रहते नहीं हैं, भैया से पूछ लेते हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या माहौल है गुरुआ में? गुरुआ में माहौल है जनसुराज। जनसुराज? हाँ ये तो गजबे हो रहा है, जनसुराज के लोग बोल रहे हैं। क्यों? जनसुराज का पीके का जो भी स्टेटमेंट है, जहाँ जो भी प्लान है वो हमें सक्सेस लग रहा है। उनका प्लान अगर सरकार आता है, प्लान सक्सेस पीके की वजह से लग रहा है या आमस के बाबू साहब गुरुआ में चले गए इसीलिए लग रहा है? नहीं ये बाबू साहब की बात नहीं है, हम लोग पीके पे जा रहे हैं। अच्छा हाँ बाबू साहब इससे पहले जनसुराज नहीं था तो हम लोग एनडीए के साथ में थे। सरकार किसका चाहते हैं? हम लोग सरकार चाहते हैं पीके का। आप रफीगंज में किसको चाहते हैं? शेरघाटी में किसको विधायक चाहते हैं बनाना? हम लोग अपना प्रखंड देख रहे हैं ना। नहीं आप अगर हमसे बात करेंगे, आप शेरघाटी विधानसभा के बगल में हैं, आप वहाँ किसको चाहते हैं? जनसुराज का चाहते हैं। वहाँ भी चाहते हैं? हाँ जनसुराज आएगा तो हमारे लिए बेटर होगा। जनसुराज आएगा तो बेटर होगा। हाँ आप बगल में रफीगंज विधानसभा है, वहाँ किसको चाहते हैं?
हम लोग अरे लोग नाम याद करके रखे हैं जी, जनसुराज के लगता है कि पूरे मगध हैं। हम लोग जनसुराज का पार्टी का आदमी हैं। जनसुराज पार्टी के आदमी हैं, तो यहाँ तो बाबू साहब का माहौल ही अलग है। आप बाकी लोगों से पूछ लेते हैं, ये तो भैया बताएंगे ही नहीं, और उधर भागे जा रहे हैं, काहे नहीं बताएंगे, भागे जा रहे हैं। भैया गिलास पानी पी रहे हैं तो पानी पी के चल दिए। तो आप समझ लिए माहौल क्या है। ये बहेरी गांव है और बहेरी के जो बाबू साहब हैं वो बता दिए, मिली जुली राय है। हैं? रफीगंज से प्रमोद भैया जीतेंगे। मतलब जहाँ बाबू साहब है वहाँ बाबू साहब जीतेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ से प्रमोद सिंह है, प्रमोद सिंह वहाँ से 100% एकदम कन्फर्म है कि वो जीत रहे हैं। वहाँ से जीत रहे हैं। रफीगंज विधानसभा से प्रमोद। अरे आप बताइए, ये यहाँ कौन जीत रहा है? सिरघाटी में? सरघाटी में भी बीजेपी जीतेगा। सिरघाटी में बीजेपी जीतेगा? हाँ, उदय सिंह जीतेगा। हाँ, वो हाँ, गारंटी एकदम है। गारंटी है। हाँ ये लोग जो बोल रहे हैं वो? हाँ, एकदम उन लोग सब पार्टी का कार्यकर्ता लोग है, सब अपना अपना बात रखेगा। अच्छा, ये जनसुराज ही है इन लोग? वो जान स्वराज के हैं, जान स्वराज के रखेंगे। कोई हाथी छाप के वो हाथी छाप के रखेगा, कोई गधा छाप के वो गधा के रखेगा। बड़ा मजा ले रहे हैं भैया, बहुत मजा ले रहे हैं। बोल रहे कि जो हाथी का होगा हाथी पर जाएगा, जो गधा का होगा गधा पर जाएगा। मोदी जी के भक्त हैं और सुशील बाबू के भक्त हैं। सुशील बाबू का भी? हाँ, एकदम जिगरी भक्त हैं। हाँ। अब एनडीए एकदम सरकार बना रहा है, 180 से 87 को सीट, और अब 14 तारीख को देखिएगा, और एकदम सरकार बहुमत से बनेगा एकदम। देखिए, ये बगल में बाबू है, किताब सही आरता हुआ कि नहीं होगा, लेकिन ये गमछा सही आर रहा है। स्कूल जाते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 8 क्लास। 8 में? तो कहाँ तुम्हारे यहाँ का वोट कहाँ जा रहा है? जनसुराज। जनसुराज? हथवा में क्या लिए हो? इशारा हो रहा है। तो पूरा माहौल आप देख रहे थे, क्या कुछ लोग बोल रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।